बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स न्यू सिलेबस 2025 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। मेजरमेंट के अंदर, पैमाइश के अंदर अनसर्टेनिटी का पैदा हो जाना, अनसर्टेन का पैदा हो जाना, गैर यकीनी सूरत हाल का पैदा हो जाना, उसी को हम डिस्कस करेंगे। No measurement can be perfectly exact. There is always some level of errors or variation. हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट कर रहे थे, पैमाइश कर रहे थे, हम एग्जैक्ट वैल्यू नोट नहीं कर पाते। जिस वक्त हम एग्जैक्ट वैल्यू नोट नहीं कर पाते, वैल्यू के अंदर वेरिएशन आती है। जिस वक्त वैल्यू के अंदर वेरिएशन आती है तो हम एरर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी रीडिंग होती है, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है, वो डाउटफुल होती है, शक की बुनियाद पर होती है और एक गैर यकीनी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है। जिस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम इसको सॉल्व भी करेंगे कि अगर अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ जाता है तो उसको हम किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे। देखते हैं, हमारे पास एक स्केल मौजूद है जिसको हमने 9 से लेकर 11 तक जूम करके मैक्रो करके दिखाया है ताकि हम रीडिंग को आसानी से ऑब्जर्व कर सकें। हमारे पास एक पेंसिल है, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। जिस वक्त हम मेजरमेंट करते हैं 0 से शुरू करते हैं और इस पॉइंट तक पहुंचती है। और ये जो स्केल है हमारा सेंटीमीटर के ऊपर, इसको हमने मार्क किया है। तो जिस वक्त हम पहले स्टूडेंट को कहते हैं कि इसकी रीडिंग नोट करके बताएं, वो बताता है 10.3 सेंटीमीटर है। बी स्टूडेंट बताता है 10.4 सेंटीमीटर है। जिस वक्त हम इसको नोट करते हैं तो हमारा जो ये पॉइंट है लास्ट वाला, ये 10.3 से आगे है और 10.4 से पीछे है। ना ही रीडिंग 10.3 है और ना ही रीडिंग 10.4 सेंटीमीटर है। तो फिर हम एक और स्टूडेंट को कहते हैं कि इसको ऑब्जर्व करें। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की जो स्टेटमेंट आती है वो कहते हैं कि सर ना ही 10.3 है और ना ही 10.4 है, बल्कि 10.35 सेंटीमीटर है। काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं और कहते हैं कि 10.35 रीडिंग एग्जैक्ट रीडिंग है और ठीक रीडिंग है। जिस वक्त हम अनसर्टेनिटी का रूल समझते हैं या लीस्ट काउंट को डीपली देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हम कहते हैं कि 10.35 सेंटीमीटर रीडिंग 10.35 सेंटीमीटर रीडिंग एग्जैक्ट नहीं है, ठीक नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास जो सेंटीमीटर्स या मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर है, जो स्क्रू गेज है, इनके जो लीस्ट काउंट हमारे पास मौजूद हैं, उनकी जो वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर है। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर से मुराद डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए था। तो जिस वक्त हम डेफिनाइड जो रूल है, जो लिमिटेशंस हैं इंस्ट्रूमेंट की, उसको हम जिस वक्त क्रॉस करते हैं तो हम एरर की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास 10.3, 10.4, 10.35 सेंटीमीटर रीडिंग, तीनों की तीनों रीडिंग ठीक नहीं है। हम अनसर्टेन हो चुके हैं, हम डाउटफुल हो चुके हैं, हम गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जो हमारे पास लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का, वर्नियर कैलिपर का, स्क्रू गेज का, मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में, फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए ताकि हम अपने न्यूमेरिकल, हमारे पास जो MCQ स्टेटमेंट आती है या हमारे पास इस तरह की कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसको हम आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे कैसे, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसी को हम देखते हैं। हमारे पास एक रूल है अनसर्टेनिटी का। जिस वक्त इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है तो हम उसको किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो देखते हैं। एन अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया इसका जो लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर है और अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे हैं। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसको हम 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। जिस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हाफ अबव एंड द हाफ बिलो द रिकॉर्डेड रीडिंग, हमने काम ये करना है कि जो भी हमारी रिकॉर्डेड रीडिंग होगी उसके अंदर उसका हाफ जमा भी कर सकते हैं और माइनस जमा करेंगे और साथ माइनस भी करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 10.3 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, 10.4 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर। अब समझेंगे, अगर रीडिंग आपने 10.3 नोट किया है तो इसके अंदर प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे 0.05 सेंटीमीटर को।
10.4 रीडिंग नोट किया है तो इसमें प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे 0.05 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट मज़ीद कंफ्यूज होंगे, वो कहेंगे कि सर अगर हम इसके अंदर प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हम इस आंसर के ऊपर पहुँच रहे हैं। हमने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यहीं तक इसी तरह लिखना है। वजह क्या है? वजह यह है कि क्लास 9th आपका लेवल है, इसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिहाज से, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिहाज से या परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिहाज से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं करना, अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो दोबारा हम अनसर्टेनिटी की तरफ, एरर की तरफ बढ़ जाएंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, इसको रेजोल्यूशन का जो तरीकाकार है वो फर्स्ट ईयर के अंदर मौजूद है। जो आपका लेवल है क्लास 9 का लेवल, यहीं तक इसको जहन में रखेंगे, यहीं तक इसको समझेंगे। इसको ना ही जमा करना है और ना ही माइनस करेंगे। अगर आप जमा या माइनस कर दे तो आप इस आंसर के ऊपर पहुंच जाएंगे। जिस वक्त आप इन आंसर के ऊपर पहुंचेंगे तो दोबारा आप अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ गए हैं। क्लास 9th लेवल है, ग्रेड 9th लेवल है, तो हमने यहीं तक इसको समझना है। जिस वक्त आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी का अच्छा खासा कंसेप्ट होगा। आप इजीली परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को इजीली समझ पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।